नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। 30 जनवरी 1948 के दिन की शुरुआत गांधी जी के लिए आम दिन की तरह थी। ना ही वो और ना ही ये देश जानता था कि ये राष्ट्रपिता का आखिरी दिन होने वाला है। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत हर दिन की तरह सुबह 3:30 बजे उठने से हुई। उसके बाद उन्होंने दैनिक क्रिया करने के बाद सुबह प्रार्थना की, जो वो हर रोज करते थे। हालांकि उस दिन उनकी पोती आभा नहीं जागी और वो सो रही थी। उसके बाद अनुबेन रसोई में गई और उनके नाश्ते का इंतजाम किया, जिसमें गर्म पानी, शहद, नींबू था। महात्मा गांधी चाहते थे कि वो 2 दिन बाद 2 फरवरी को होने वाले सेवाग्राम दौरे की व्यवस्था की जाए। ये दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग था और उस दिन गांधी जी ने रोज की तरह अन्य कागजी कार्रवाई में ज़्यादा रुचि नहीं ली। उस दौरान दिल्ली में बंटवारे की वजह से हालात सामान्य नहीं थे और इससे गांधी थोड़ा परेशान थे। हर रोज गांधी जी से कई लोग मिलने आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। उन दिनों उनके घर पर सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था। इससे एक दीवार टूट गई थी। 30 जनवरी को ही गांधी जी ने शाम करीब 4 बजे सरदार पटेल से मुलाकात की। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रही। गांधी जी को शायद उस वक्त तक अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था, क्योंकि जब बातचीत खत्म होने के बाद गांधी जी से काठियावाड़ से आए 2 लोगों ने रोककर मिलने का वक्त मांगा। कहते हैं बापू ने जवाब दिया, अगर जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद उनसे मिलूंगा। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वे प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा पर उनके आसन तक जा रहे थे तो दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर रखे नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी जी से नमस्कार किया और फिर उन पर गोलियां। गांधी जी की हत्या के जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाता है कि शुरू में वो महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो उसने न सिर्फ आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बाद में वो गांधी जी के खिलाफ हो गया। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गांधी जी ने अपनी नीतियों से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। उनका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। गोडसे का ये मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों के हितों में ज़्यादा काम कर रही है और इसके पीछे भी महात्मा गांधी हैं। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था, वो एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिज्ञ नहीं। जब गांधी जी की हत्या का गोडसे पर मुकदमा चलाया गया तो अदालत में गोडसे ने स्वीकार किया कि उसने ही गांधी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसका मैं आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। दिल्ली के राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी की समाधि काले पत्थर से बनाई गई है। जिस स्थान पर यह समाधि बनाई गई है वहीं महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार किया गया था। इस समाधि के साथ में ही एक ज्योति हमेशा जलती रहती है।